दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बच्चों या किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को पीने से सख्त मना किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है बल्कि ज्यादा मात्रा में लेने से ये बन जाता है जहर। आखिर इसको बनाने की शुरुआत कब हुई और कैसे इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसमें ऐसी कौन सी चीजें शामिल है जो कि अंदर जाकर शरीर में तबाही मचा देती है, और इस सॉफ्ट ड्रिंक के मालिक ने इसे कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज हम बात कर रहे हैं स्टिंग की, जिसे देखते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज गोल गोल घूमने लगती है, एनर्जी, जोश और चित्ते जैसी फुर्ती। लेकिन अगर इन सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कितना नुकसानदायक हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इस स्टिंग को फैक्ट्री से बाजार और बाजारों से घर तक लाने का पूरा क्रेडिट पेप्सिको कंपनी को जाता है। ये ड्रिंक दोस्तों भारत में लॉन्च होने से पहले साल 2002 में वियतनाम में हुई थी। ये पेप्सिको कंपनी स्टिंग की तो मालिक है ही, साथ ही ये मिरिंडा, स्लाइस, माउंटेन ड्यू और दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक को अपने अंडर में लिए हुए, यानी जितनी भी फेमस सॉफ्ट ड्रिंक का अपने स्वाद चखा है वो पेप्सिको की ही मेहरबानी है। फिर आया साल 2010 जब स्टिंग ने देश विदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और इसे लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। पेप्सिको ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टिंग का आदी बनाने और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा एड कैंपेन किया था। इसमें पेप्सिको ने बड़ी ही तेजी से दिमाग चलाया और लोगों को इसका जायका चखाने के लिए फ्री में इसे पिलाया। जब लोगों ने इसे टेस्ट किया तो ये लोगों को काफी पसंद आई और फिर तो भाई इसकी ऐसी डिमांड देखने को मिली कि शायद ही कभी किसी सॉफ्ट ड्रिंक की रही होगी। देखते ही देखते पाकिस्तान, वियतनाम, भारत सहित कई देशों में स्टिंग ने अपनी एक खास पहचान बना ली और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बिकना शुरू हो गई। तो इस तरह से जिस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था वो आज लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इसे पीना नुकसानदायक क्यों है, आखिर इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों अब इस सॉफ्ट ड्रिंक को घर में तो बनाया जाएगा नहीं, इसीलिए इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को चुना गया है, जिसमें सबसे पहले इसे तैयार करने के लिए मिनरल वाटर लिया जाता है और फिर इस पानी को कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। फिर इसके लिए शुगर की मदद से एक खास सिरप बनाया जाता है और इसमें शामिल होते हैं बहुत से केमिकल्स जैसे सिट्रिक एसिड, कैफीन, इनोसिटोल, टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, सोडियम, हेक्सामेटा, फॉस्फेट, पोटेशियम सॉर्बेट, मेटाटॉक्सिन जैसे कई कंपोनेंट्स इसमें मिलाए जाते हैं। इन सब के मिश्रण को एक बड़ी सी मशीन में मिक्स किया जाता है और फिर एक मशीन में इन सब को डाल दिया जाता है ताकि कार्बोनेटेड वाटर के साथ इसे अच्छे से मिला लिया जाए। यानी इस मिक्सचर को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स करने के बाद अगले प्रोसेस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। कितनी देर तक इन्हें मशीन में रहने दिया जाए, किस मात्रा में कार्बोनेटेड पानी मिलाना है, ये सब देख रेख का जिम्मा वर्कर्स का नहीं होता बल्कि कंप्यूटर द्वारा मैनेज किया जाता है और कंप्यूटर से ही इन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब जब ये एक निश्चित समय पर अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाता है तो दोस्तों इन्हें एक फीलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। अब ये मिक्सचर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी इन्हें फील करना बाकी है। और भाई जब बॉटल्स ही नहीं होगी तो इन्हें फील किसमें किया जाएगा, इसलिए एक नजर जरा इनकी बॉटल्स पर भी घुमा लेते हैं। हर ब्रांड की देखिए अपनी एक अलग पहचान, एक अलग बोतल और उसका एक वेपर होता है, इसीलिए इसकी बोतल को भी सेपरेट फैक्ट्री में बनाया जाता है, फिर चाहे वो स्टिंग एल्यूमिनियम कैन हो या फिर प्लास्टिक की बोतल। इनके बनने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है। इनका प्रेशर दोस्तों इतना ज्यादा होता है कि चंद मिनटों में ये सारी बॉटल्स भर जाती है। हमारी स्टिंग भी बॉटल्स में भर गई है, लेकिन अब भी कुछ काम बाकी है, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से ही आगे भेजा जाता है ताकि इनकी अच्छे से जांच हो सके। हालांकि ये सॉफ्ट ड्रिंक कंप्यूटर की देखरेख में तैयार की गई है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी का ध्यान रखते हुए इसे फिर से लैब में भेजा जाता है, जहां काम करने वाले लोग इसकी अच्छे से जांच करते हैं और जब टेस्टिंग में सब कुछ सही आता है तो इस सॉफ्ट ड्रिंक को आगे भेज दिया जाता है, वरना दोस्तों इन पर यही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक स्टोर रूम में भेजा जाता है और फिर इन पर कंपनी अपना लेबल लगाती है और फिर बाद में इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद तो दोस्तों आप जानते ही है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक कहाँ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। इसके बाद इस स्टिंग को बाजारों में पहुंचाया जाता है और दुकानों से सीधा ये हमारे पेट में जाती है। लेकिन इसे पेट तक पहुंचाना आखिरकार नुकसानदायक है या फिर फायदेमंद, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि स्टिंग एक एनर्जी के रूप में वरदान है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में हमारे लिए श्राप या जहर की तरह है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वो चिंता का कारण बन जाती है। इसीलिए अगर आप भी स्टिंग को डेली ना पीकर कभी कभार पीते हैं तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी स्प्रिंग बनने से बिकने तक की पूरी कहानी।